नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। आज सागर में एक विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, वो भी एक मूर्ति की स्थापना को लेकर। हुआ यूं कि सागर के मधुकर शाह वार्ड के जिस पार्क में मैं खड़ा हूं अभी, यहां पर जो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जननायक बिहार से आते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया, ऐसे महानायक की प्रतिमा यहाँ लगनी थी। लेकिन स्थानीय लोगों का ये विरोध था कि जिस मधुकर शाह वार्ड में ये मूर्ति लगनी है, वहाँ के लोगों को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। ना यहाँ के जो पार्षद हैं उनको जानकारी थी, सबको आखिरी मौके पे जानकारी लगी और उन्होंने यहाँ पे इस बात का विरोध करने लगे। लेकिन जब जो समिति के लोग थे, रघु ठाकुर समाजवादी नेता के नेतृत्व में जब यहाँ आए, तो दोनों के बीच में विवाद हो गया। जब वो लोग यहाँ पे भूमि पूजन के लिए अंदर आ रहे थे, तो स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया और गेट से उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। स्थिति बिगड़ गई। उसके बाद जिला प्रशासन, पुलिस बल सभी यहाँ पे आया और कलेक्टर ने उनको समझाया कि अब हम इस बात को तब आगे बढ़ाएंगे जब यहाँ के स्थानीय लोगों को विश्वास में ले लेंगे। तो इस बात को अभी टाल दिया गया है। हालांकि काफ़ी विरोध हुआ दोनों तरफ से, लेकिन फिलहाल ये बात टल गई है एक समय तक के लिए कि जब तक दोनों पक्षों में समझाइश नहीं हो जाती, सद्भावना नहीं हो जाती, तब तक इस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो सभी स्थान से चले गए हैं। फिलहाल यहाँ शांति है, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन क्या निर्णय लेता है। और अब आप देखिए वीडियो स्टोरी के माध्यम से ये पूरी घटनाक्रम क्या हुआ, किस तरह विरोध प्रदर्शन हुआ, किस तरह से ये मामला शांत हुआ। और इस समय आप देख सकते हैं कि ये एक विरोध का आयोजन यहाँ तहसीली कार्यालय के पास हो रहा है। आपको बता दें कि जो विरोध की वजह है वो ये है कि यहाँ पर जो जननायक कहलाते हैं, बिहार से आते हैं, कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उनकी स्टैचू, उनकी मूर्ति यहाँ लगनी है और उसके लिए भूमि पूजन हो रहा है। तो स्थानीय लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने इस बात का विरोध दर्ज कराना भी शुरू कर दिया है। और ये इनका कहना है कि गुपचुप तरीके से मूर्ति लगाए जाने का वो विरोध कर रहे हैं मधुकर शाह के वार्डवासी। तो इस समय ये लोग यहाँ इकट्ठे भी हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये किनकी मूर्ति लग रही है, किनके द्वारा लगाई जा रही है, हम लोग को जानकारी है। दूसरी बात, हम लोगों को मधुकर शाह वार्ड के पार्षद करना, उनको उनकी नॉलेज में आया कि भैया ये मूर्ति हम लोग लगा रहे हैं। मूर्ति हम लोग को विरोध करने का रीजन ये है कि अभी हम लोग का पार्क बना हुआ है, इसमें आप जो मूर्ति लगा रहे हैं यहाँ मध्य प्रदेश की चर्चित तो है नहीं है, ना भारत के हैं, तो बिहार के हैं। उनका क्या, उनका वहाँ पे जननायक रहे हैं, ठीक है, उनके सम्मान की बात है, जननायक रहे तो वहाँ पर रहे। लेकिन हम लोग यहाँ मूर्ति लगाने का विरोध करेंगे, उनकी मूर्ति नहीं लगाने दी जाएगी। हमें यदि उनको लगाना ही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की लगा लें, हमारे मधुकर शाह वार्ड के नाम से जाना जाता है, उनकी मूर्ति लगा लें। डॉक्टर सिंह गौर, जिनके नाम से सागर की पहचान है, उनकी मूर्ति लगा लें। ये जो मूर्ति की स्थापना कर रहा है, हम लोग इस मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। यदि इनको स्थापना करना ही है तो राम मनोहर लोहिया पार्क ले जाएं, वहाँ से पहले लोहिया जी की मूर्ति लगी है, ये भी समाजवादी चिंतक है, इनको उनकी मूर्ति के बाजू में स्थापित कर दें ताकि उनका भी व्यवस्थित रहे, उनको माला पहनाने के लिए लोग जाएं और अपनी माला पहनाएं। यहाँ मूर्ति रखने से उनका क्या उद्देश्य है? नहीं, मेरे से कोई अनुमति नहीं दी गई। कल शाम को मुझे निगम में बुला के लेटर दिया गया, इन्विटेशन कार्ड, कि मैडम कल आपको 1 बजे ना इस प्रोग्राम में शामिल होना है। जब मैं अपने बालवासियों से मिलने आई, शाम के समय मिली, जब हम लोग की मीटिंग हुई, तो उसमें ये सुनने में आया कि बालवासी कह रहे मैडम आपको पहले से पता था कि आपने सहमति दी है। मैंने उनको बताया मेरी कोई सहमति नहीं, मुझे खुद अचानक पता चला। हाँ, आपको अगर लगाना है तो आप कोई महान नेता की लगाइए, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे, लेकिन आप मधुकर शाह वार्ड भी छोटा वार्ड नहीं है, आप मधुकर शाह की लगा दीजिए। लेकिन हमारे वार्ड के व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति विरोध में है। और हमने सुना भी, आज सुबह हमारे पास सूचना भी आई है कि सागर शहर में लगभग सभी विरोधी है इस चीज़ के, क्योंकि सबके पास लेटर गया है, इन्विटेशन कार्ड सब 1 बजे आने वाले हैं, लेकिन सबका ये है कि हम इस चीज़ में सहमत हैं। तो आज आप भी इस बात का विरोध करने आएंगे? मैं अपने वार्डवासियों के साथ हूँ और मेरे वार्डवासी अगर विरोध कर रहे हैं तो मैं उनका पूरा साथ दूंगी। उनकी लगनी चाहिए। जैसे कई लोग हमारे सागर में ऐसे लोग हैं, शहीद हो गए, जिनकी शहादत हुई, आप उनकी लगाइए। हम उन पे माल्यार्पण भी करेंगे, पार्क का रखरखाव भी करेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि ये कोई राजनीतिक लोग नहीं खड़े हैं, सब वार्ड के लोग खड़े हैं। कोई भी आप यहाँ पार्टी देंगे तो कोई नहीं, सब गैर राजनीतिक लोग हैं, सबकी मन की बात है, सबका हृदय से जुड़ी हुई बातें हैं। सबके एक वो है कि भाई पार्क में ऐसे व्यक्ति की, सबसे पहले तो लोग कहते हैं मधुकर शाह जी की लगे,
जिनके नाम पे ये वार्ड है और जिनने वीर मधुकर साहब जी, इनकी शहादत में बहुत बड़ा योगदान रहा देश की आज़ादी में, आप उनकी लगाइए। तो भाई आपको कब पता चला यहाँ मूर्ति लगनी? क्या हमें लोगों के माध्यम से कल रात में पता लगा, लोगों ने कहा कि आपको जाकर मंडल अध्यक्ष भाजपा के प्रस्तावन पहुंचेगा। मुझे भी कोई जानकारी नहीं। भाई मैं सबके साथ खड़ा हूँ, मेरे परिवार के लोग हैं, उनके साथ खड़ा होकर तो मैंने निर्णय किया कि हम चुपचाप होकर इस चीज़ का विरोध करेंगे और माननीय के सामने अपनी बात रखेंगे कि आप इस प्रतिमा को कहीं और स्थानांतरित करके यहाँ पे आप मधुकर साहब जी की प्रतिमा लगाएं, गौर साहब की लगाएं। ये प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हो रही है, विवाद ये नहीं है। अगर थोड़ी सी वार्डवासियों को पहले जानकारी में डाल दी जाती, पहले होता बैठ के चर्चा हो जाती और सर्वसहमति से निर्णय हो जाता। यहाँ चालू होने वाला और बहुत जल्दी आप यहाँ के लोगों से आपने एक को भी नहीं बुलाया किसी को। इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में हमारे मन में क्यों आया, इसका थोड़ा बहुत हमने जिक्र किया है। निवेदन है, हम लोगों ने और हमारे पास तो बहुत और आंख बंद करके सामग्री है, लेकिन इस निर्णय में हमारे साथ हम लोग आपने एक बार कहा, इतने दिन से हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं मधुकर साहब की जीवन से जब से समाजवादी आचरण में काम करना शुरू किया था उसमें हम कब से आप निर्णय नहीं हो पा जाएगा। आपसे निवेदन है, आप बुजुर्ग हैं, हम आपके ने क्या किया है उसके बारे में हमारी गहरी रुचि रही है और उसी का परिणाम है कि हमें बहुत सी चीजें जयंती निकल जाती है, उसके माइक की तार को हटा। हमारा आपसे हमारा निवेदन है आप वापस करें। आप जो मतलब इस बात को जहाँ लगा करते हैं लोग खड़े बाजे माननीय संवेदनाओं के बड़े आदमी थे और जब जो जाति की नहीं जमात की राजनीति करते थे, जिन्होंने सबको जोड़ा और उनके हम लोग राजनीतिक एक आवाज उठाई, सक्रियता और क्रिया के प्रति जो नीति बनी है उसमें डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर जी का बहुत बड़ा योगदान है। सहमति होना चाहिए। आप बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल मंच पर हमारे वरिष्ठ गांधीवादी आदमी से पूछा गया हो, आदरणीय श्री सुखदेव प्रसाद जी तिवारी जो मतलब सार्वजनिक के सार्वजनिक में अपना पूरा वर्षों से काम कर रहे हैं। उनको कल सीधा मोहल्लों के सत्यानाश। आप समझो, हम लोग निर्णय पे हम लोग आपने जो कहा पहने जाओ नहीं छतर को कैसे चलोगा। देखिए हमारे पास आप लोगों के श्रेष्ठ हैं, हमें आपका निर्णय हम नहीं, सागर का हर नागरिक आपके निर्णय के साथ खड़ा रहा, कंधे में कंधा, कदम से कदम। आप भी और भावनाओं को आपने लेकिन ये निर्णय थोक के आपने बाढ़ की भावनाओं को पूरी आजाद दी है। हमारे बात में हो रहा है, मालूम नहीं हमें तो बाद में कल कार्ड आए, इन लोगों ने बताया कि कोई मूर्ति हमको आप लोगों को मालूम नहीं, हम लोगों ने कहा नहीं इसका तो हम विरोध करेंगे। हम तो कल ही आए। हाँ हमें मालूम हमें कि ये बताइए तो आप इस निर्णय को वापस लीजिए। हम लोग ऋणी है इस चीज की और हम तो कह रहे हैं सागर डॉक्टर सिंह गौर के हम लोग ऋणी है, पूरा शहर ऋणी है, उनकी मूर्ति लगाइए। हम लोग अभी तैयार हैं, पैसे भी खर्च करेंगे, उनके ऊपर बैठेंगे, फूल चढ़ाने नहीं आए, क्यों करें हम लोग राष्ट्रीय होते पहले वहाँ पे हो जहाँ के मूल है, पहले वहाँ का हो की मूर्ति लगी, यहाँ के मूल हो अपने समान किया। नहीं आप जाइए राम मनोहर लोहिया पार्क में, अटल पार्क में आप बढ़िया लगाइए। हम लोग साथ चल रहे हैं, तैयार है इस चीज के लिए और गाजे बाजे के साथ चलने के लिए तैयार है। हम स्वागत करते हैं इस चीज का और उनके मान सम्मान के लिए हम लोग आज की जयंती मानेंगे और आज के हर अगले साल हम लोग जाया करेंगे, खुद उनको माला पहुंचाएंगे। लेकिन ये निर्णय हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। इस निर्णय के लिए आप हम लोग को बात मत करिए। हम लोग आपके बच्चे हैं और आपके बच्चों को भी आपको भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। जब हम लोग आपके ऋण पे हैं, ऋणी हैं और आप लड़ाई लड़ेंगे आपकी कुछ, तो उस लड़ाई में जब सही होती है तो इस लड़ाई में आप अभी तो लड़ना पड़ेगा। नहीं, ये लड़ाई तो इसमें हम लोग नहीं, इसमें हम आपके साथ नहीं जाएंगे और आपको हम लोग की भावनाओं को मानना पड़ेगा। वार्ड की आदमी पहचाना तो कौन की मूर्ति बताइए आप, हम लोग को पता नहीं, कार्यक्रम हो जाता है, जानकारी नहीं है।
बिल्कुल नहीं, आप देश के नेता है, आप अगर ये बात करो कि यहाँ कोई नहीं जानता, हमारा बड़ा तुलमा पिछड़ा बार अनुसूचित जाति जनजाति के बहुत बड़े नेता थे, और आप लोग यही से तो कह रहे आप जाना पहचाना भाई, ये नहीं कह रहे कि इनकी नहीं लगे या नहीं लगे, ये बात नहीं हो रही, बात ये हो रही कि वो भी अपने आप में करे, और कहीं ना कहीं वो सैन समाज के थे और सैन समाज कमजोर है, इसीलिए आप लोग ये बात करेंगे गलत है, ये गलत है, सैन समाज का विरोध कर रहे हैं आप, तो गलत है। अगर आप ये बोले कि वो सैन समाज के थे और सैन समाज कमजोर गरीब है, उसका विरोध करें तो गलत है यार। हम क्षमा चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे, हम लोग उनके एक मिनट सुनो, मधुकर साई जी की पहले आपने जो कहा वो गलत कहा, हम किसी सैन समाज का विरोध नहीं है, कर्पूरी ठाकुर जी सैन समाज से एक नहीं, अगर आप नहीं एक वर्ग की बात है, वर्ग की बात है, सैन समाज का विरोध नहीं किया यहाँ तो। अरे यार हमेशा मुझे ये बताओ कि अगर कर्पूरी ठाकुर जी की फोटो लग जाए तो क्या दिक्कत है, मूर्ति लग जाए तब क्या है, लगेगा हम लोग लगवा रहे हैं, हम लोग लगवा रहे हैं भाई, अभी यादव सबकी लगा दो, समर्थन कर रहे हैं हम लोग, समाज का विरोध नहीं कर रहा विरोधी तो बोले ये मूर्ति लगनी नहीं चाहिए, ये कह रहे हमें जानकारी नहीं है। उनको मालूम है किनका वार्ड है, उनको लगा के बात कर लेते, वो हम लोगों से मांगे, हम लोगों के सम्मान नहीं, हम लोग बैठ के बात कर। लोगों को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा। कल जब वो टेंट वाला आया, जब पता चला कि यहाँ पे एकाधिक्रम, हम लोग तो पिछले करीब 10 साल ये लोग सुषमा तिवारी के आ गए, ये लोग आकर राजभवन जी के आ गए, हमने सच बात करी। वो जो आप अभी फोन लगाए सुषमा तिवारी बात, हम तो नहीं गए, हमने यहाँ के लोग से बात की, ईश्वरन से, हमने भूपेंद्र जी से बात की, हमने सैलन जी से भी कहा, सैलन जी जा रहे थे। अब जिसके मकान पे नेम प्लेट लगना, आपने उससे बातें नहीं किया, नेम प्लेट धोखे दे रहा है, तो ये निर्णय तो ये आपका मधुकर साहब बताइए, मैं पार्षद से पूछा नहीं है। आप जो कह रहे हैं जिसका मकान किसी का नहीं है, तो बाहर तो मधुकर साहब की जनता का, ठीक है जनता का है, उसमें जनता में और भी लोग शामिल है, ऐसा नहीं वो लोग शामिल नहीं, तो पूछा जाएगा। देखो ऐसा है कि अपन इतना बात कोई तरह कहें जरूरत है, आपकी भावना समझ रहे हैं, बस तो ऐसा उचित नहीं था भाई मधुकर साहब हमारे वार्ड में हमारे घर पर नहीं पूछा, भाई ये तो सबका है ना, आपका भी है, इनका भी है, इनका भी है, हमारा भी शहर तो सबका है ना, हम लोग प्रतिनिधि है ना वार्ड मेंबर, भाई का प्रतिनिधि है ना वार्ड मेंबर। हाँ तो उसको तो उनसे पूछ लेते कि भाई आपके वार्ड में, आपके वार्ड में लोग नहीं पूछी, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तो जिसने नहीं पूछी वो कार्यक्रम अपना वापस ले जाओ, शासन ने नहीं पूछा, विरोध कर रहे हैं, नहीं पूछ रहे तो आप मनमानी ठोकोगे तो हम विरोध करेंगे। भाई साहब समिति बनी, जो समिति बनी उसमें बाढ़ के लोग नहीं, एक भी लोग नहीं, जो वहाँ समिति बनी नहीं, तो समिति जो बनी थी समिति आज से 5 साल पहले यहाँ पे परसोत्तम कहाँ है, परसोत्तम हाँ खड़े तो बताए नहीं, इन्होंने एक सम्मेलन किया, उस सम्मेलन में एक कमेटी बनी, अंकलेश्वर दुबे उसके कन्वीनर इस कमेटी की कमेटी बनी, तो उसकी तरफ से आवेदन किया गया 2-3 साल के लिए, कोरोना वायरस वो पेंडिंग पड़ा नहीं, अच्छी जगह पे लगा दे, कहीं पे रोड बन रहा है, चौड़ा भी होना है सड़क, मधुकर साई जी नहीं तो भैया 48 वार्ड में 55 पे है, चौवन पार्क चिन्हित कर लो आप, चौवन पार्क में कमिश्नर साहब के बंगला के पास है, कलेक्टर साहब के बंगला के पास है, पार्क वहाँ लगाओ ना, खाली किसी पार्क में क्यों? दरेश आपको पता कर ले, आप दरेश आप प्रस्ताव का मंजूर हुआ क्या? आप आपका लोग सम्मान रखते इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया, हम लोगों का नहीं किया, ये कह दे ना, थोपने की बात है, हमारा सम्मान नहीं करेंगे, नहीं हमने कभी, हम सभी नहीं कहा कि हम ये सी बातें हैं, तो हम लोग नहीं कहा, आपको बताना चाहिए, उधर क्यों नहीं बोले? तो हम लोगों का जो सोच है और दिमाग कई बार
बातों में बह जाता है। हम तो चाहते हैं चर्चा करें इसके ऊपर। अभी जब नीतीश कुमार जी अलग हुए हैं तो उनका बयान पढ़ा था, उन्होंने आप साइड पढ़ा हुआ। उन्होंने कहा कि हम इसलिए अलग हो रहे हैं, एक कारण ये बताया कि प्रधानमंत्री जी ने पटना में केंद्रीय विश्वविद्यालय का तो निर्णय नहीं किया। यानी एक मुख्यमंत्री मांग कर रहा है 3 साल से 4 साल से वहां केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना, पर सागर के नौजवानों के संघर्ष का परिणाम था क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। अब इस पर भी आपको शिकायत है, बोल रहे एडमिशन करता है। अभी भारत सरकार ने जो नई प्रक्रिया बनाई है, अब जो सारे के सारे जो प्रवेश है वो केंद्रीय परीक्षा से होने वाले। करो भाई करो, करो क्या यहाँ राज्यों के लिए पौधे जो कोई कानून हो तो बताओ। तो हम लोग खाली केवल विरोध के विरोध करते के काम करते हैं और उनका धन्यवाद भी ज्ञापन करते हैं। उनसे अनुरोध करेंगे कि वो भी जिस बात के लिए मैं यहाँ आया हूँ वह बात ये है, हमारा कर्पूरी ठाकुर से कोई विरोध नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, किसी ने कहा वो सेन समाज के है, मुझे सेन समाज से नहीं है। कर्पूरी ठाकुर की स्वयं की पहचान एक जननायक के कारण है, सेन समाज के कारण नहीं। एक बात मान लो, वो हम सबके लिए पूजनीय और आदर के क्रम में। लेकिन रघु भाई साहब, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। आप राष्ट्रीय नेता हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर भ्रमण करते हैं। रघु भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूं, सागर के अंदर अनेक महान लोगों ने जन्म लिया, उनकी मूर्ति देश के अन्य कोने पर क्यों नहीं लगनी चाहिए? आपने क्यों आंदोलन नहीं किया उसके लिए? एक ऐसा सपूत, सागर का एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने श्रम के श्रम से कमाई हुई पूंजी से सागर का विश्वविद्यालय बनाया कि सागर के गरीब लोग इस सागर विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाई करें। उस महान सपूत की मूर्ति लगाने के लिए आपने बिहार में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कलकत्ता में, उड़ीसा में, बेंगलोर में, हैदराबाद में क्या आवाज नहीं उठाई? मैं किसी मूर्ति का भी विरोधी नहीं हूँ, न यहाँ के लोग विरोधी है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यहाँ की जनभावनाओं को समझकर, यहाँ के लोगों की अंतर्भाव को समझकर आप आज इस कार्यक्रम को यहाँ स्थगित करें और कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति सागर के अंदर भव्य और सुंदर तरीके से सबसे बड़ी बने। इसके लिए हम सब भी प्रयास करेंगे और सागर की जनता के बीच में जाकर झोली फैलाकर 1-2 रुपया मांगकर सागर की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का काम हम सब लोग करेंगे। कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय 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 कर्पूरी ठाकुर। जगह पे लेंगे कर्पूरी ठाकुर
शासन ने जो भी निर्णय दिया, स्वीकृति दी, यदि इस मूर्ति का विरोध किया जा रहा है तो अन्य कोई भी मूर्ति नहीं लगेगी। बिल्कुल यहाँ पर कोई भी मूर्ति ये सारी बातें कलेक्ट्रेट वहाँ नहीं, ये प्रशासन आपका बात है, ये इस तरह का नहीं रहेगा। अगर कोई मूर्ति नहीं, अभी प्रशासन जो बोल रहा है बिल्कुल स्वीकार, लेकिन ये मूर्ति नहीं लग रही कोई नहीं। मेरे ख्याल से आप लोग ये सारी बातें आराम से बैठ के कलेक्ट्रेट में, ऐसा है कि बात बैठ के अरे हमें तो हमारे लगना चाहिए और ये लगना चाहिए। हम इस पर नहीं पढ़ रहे, हम ये मान के प्रशासन इस पर न्याय से करेगा। आज समाज में कोई काम पक्का जो है प्रेम से हो, अगर बन जाके 25 से अच्छा हो तो ऑफिस होगी नहीं, 2 दिन है ना, 15 दिन महीने भर कभी कभी हम लोग के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण से नहीं रखते और गुरु के प्रति जो सम्मान और भाव है सबके बंधन है और उनके लिए अपना जी जान से कुछ कुर्बानी को दिया है। कभी भी किसी एक जाति के समाज के नहीं थे, वो हिंदुस्तान के सभी हिंदुस्तान के धरोहर को सारा जीवन बेचते हैं। हम प्रशासन के अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने इस खाली पार्क में हमको, परंतु कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उनका दोष नहीं है। फिर भी प्रशासन के लिए कोई तकलीफ हो ये हम नहीं चाहते, तो जो हमारे सहयोगी हैं उनको हम लोग कष्ट करते हैं। वो जो कष्ट अलग बात है, कष्ट होना है सहयोगी, वो उनका जो प्रस्ताव है हमें राय के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। आज हम लोगों ने यहाँ अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया, सर्वदलीय बैठक हो, उस बैठक में चर्चा हो जाएगी, फैसला हो जाएगा और फिर हम लोग आकर यहीं पर सर्वसम्मति से कराएंगे। ठीक है ना, अनुमति दे दी है ना, शासन ने अनुमति दी है जहाँ पर बता दें ठाकुर जी साथ में पहले बैठ के पहले बात कर लेंगे। आप कम से कम वहाँ पे वो लीगल रिटेंशन किए हैं वो सही है, एक बार पहले बैठेंगे वो इकट्ठे होके रास्ता रोके वो सही है। हम लोग अनुमति लेके कार्यक्रम कराएंगे। देखिए ऐसा है कि देखने के हर घटना को 2 नजरिए होते हैं, एक पॉजिटिव होता है लेकिन ये बात सही है कि हम लोग यहाँ बाकायदा वैधानिक अधिकार से आए और इसका विरोध नहीं करना, परंतु कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग गलती करते हैं और फिर हम प्रयास करते हैं कि उनको भी समझाने का प्रयास करें। तो हमारा तो विश्वास आखिर से समझाने में, इसलिए हमें इस पर जीठा नहीं देते। आप आए हैं, प्रशासन आपके साथ पक्ष के खड़ा है, ये आपकी सबसे बड़ी चीज। ये बात सही है बोलने की, हम लोगों को भाई साहब आपसे जिनने रोका है ये गलती उनकी, अगर उनका उद्देश्य ये हो मानने के चलते कि भाई आप तो प्रशासन में टकराव
हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी, वो लोग यहाँ भूमि पूजन का ठीक है ना। आप बैठ के आराम से बात करेंगे। मैडम सर कोशिश रहे कि पार्कों में मूर्तियाँ लगेंगी पार्क खेलने के लिए। अभी समय नहीं, अभी बात नहीं, अपने आराम से बैठ के कलेक्टर ने बुलाएंगे, आराम से बैठ के बात करेंगे। आप तो सब लोग अपने घर जाकर थैंक यू। बात करने में क्या दिक्कत है? बात करने में इसीलिए तो बोला, अभी तो बात ही कर रहे हैं। अच्छा अभी हो सकता है आपके साथ आप लोगों की बात मान रहे हैं लोग, ऐसा नहीं हम लोग शासन से अनुमति ली है। ये मधुकर साहब वार्ड में जो जेल के किनारे पे जो पार्क है, इसमें मधुकर साहब, इसमें कर्पूरी ठाकुर जी की हम लोग मूर्ति स्थापित करना चाहिए। उसका भी शिलान्यास होना था, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने मूर्ति स्थापना का विरोध किया है। मूर्ति यहाँ स्थापित नहीं होगी। उनकी दृष्टिकोण में शायद कर्पूरी ठाकुरों को नहीं लगता है कि कुछ हुए हैं, लेकिन जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को समझते हैं इस देश में, गैर बराबरी के खिलाफ जिन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया, वो लोग जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर ने 3 बार, एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए भी 1 रुपया उनके पास नहीं निकला। टूटी झोपड़ी थी जब वो इस दुनिया से विदा हुए। ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए हम लोग चाहते थे, सेन समाज में वो पैदा हुए। एक ऐसा वर्ग जो हमेशा से दलित, दमित, वंचित वर्ग है, इस वर्ग में पैदा होके, और कर्पूरी ठाकुर जी ने बहुत बड़ा योगदान इस देश के समतावादी आंदोलन को दिया है। तो क्या हुआ निर्णय? विरोध करने वाले यही स्थानीय लोग हैं और नहीं मालूम, कई लोगों को जानकारी भी नहीं है। विरोध की वजह क्या है? उनकी विरोध की वजह क्या है? लगता है मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि कर्पूरी ठाकुर क्योंकि सैन समाज के थे, वंचित वर्ग से थे, तो वो उनको महापुरुष मानने को तैयार नहीं। यही वजह मुझे। तो क्या हुआ, निर्णय क्या हुआ? अभी प्रशासन ने, कलेक्टर और एसपी ने हम लोगों से, रघु भाई साहब से कहा है कि एक दिन बैठक करते हैं, दोनों जो विरोधी और समर्थक पक्ष है वो फिर बात करके मूर्ति स्थापना की, क्योंकि प्रशासन की अनुमति है और हम लोग चाहेंगे कि ये होना चाहिए। और यदि नहीं होगी तो बहुत बड़ा आंदोलन सागर की भूमि पर होगा, जो आज तक सागर में देखा। सुबह हमने इनसे बात की थी, एक सेकंड, सुबह मैंने बात की थी, तो इनका कहना था कि हमें अभी तक रात तक ये नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। शहर मतलब जो वार्ड की पास हुई थी आपकी, जो यहाँ जो विरोध कर रहे थे, उनका कहना था कि हमें रात भर यहाँ मधुकर शाह वार्ड के लोगों को, पार्षद को ये नहीं पता कि इस तरह का कार्यक्रम होना है। उनको बिना बताए ये कार्यक्रम हो गया, उनका ये विरोध था। देखिए, प्रशासन की जवाबदारी है किसको बुलाता है, किसको नहीं बुलाता। ये हमारी जवाबदारी नहीं है। समिति ने किसी को आमंत्रण पत्र नहीं बांटे हैं कि कोई हम पे आरोप लगा सके कि आपने उनको बुलाया और हमें नहीं बुलाया। नहीं, बुलाने पे से जानकारी नहीं थी। तो जानकारी देना भी प्रशासन का काम है। तो प्रशासन ये अनुमति पुराने समय से, तो वर्तमान जो यहाँ प्रतिनिधि होंगे उनको हो सकता है इस बात की जानकारी ना हो, क्योंकि बहुत समय से आवेदन हम लोगों का पड़ा हुआ है। यहाँ पर मूर्ति लगाने की सहमति किसकी थी? समिति की थी, सुझाव की प्रशासन ने? प्रशासन इसमें तो, बल्कि यहाँ तक स्थानीय शासन मंत्री, उनके घर में कोई ऐसी स्थिति आई है कि वो नहीं आए। और यहाँ किसी दल की बात नहीं थी, सारे लोग जो उनको मानने वाले हैं कर्पूरी ठाकुर को, सारे लोग यहाँ उपस्थित थे। तो अनुमति प्रशासन की। क्षेत्रवासियों का विरोध, सामान्य तौर पर प्रशासन ने भी सोचा कि मूर्ति लगने कोई विरोध नहीं होगा। नायक जन नायक नहीं मान रहे, तो क्या एक व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जिसने ऐसा कहा हो? कोई भी एक व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम आप बता रहे हैं, वार्ड वासी मानने को तैयार। जिन लोगों ने हमें नहीं, तो फिर विरोध किस बात का? हम अपना नाम बता सकते हैं, अपना नाम पता है, चर्चा हुई है, उनका नाम पता है। विरोध में कौन खड़ा है वो तो भीड़ है। मेरी भीड़ कौन नेतृत्व पीछे से कर रहा है? आपका आरोप है ना, इसलिए मेरा आरोप है। भीड़ जो उनकी हमें जाने नहीं दे रही, धक्का दे रही है, तो हमारा आरोप है कि वो विरोध कर रहा है। हम लोग ये 40 साल हो गए, 83 से बना है, 39 साल इस पार्क को बने हुआ है। अभी तक मधुकर शाह की लगा देते मूर्ति, और मधुकर शाह की मूर्ति लगाना है तो हमारा कोई उसमें विरोध नहीं है। पहले हमारी जो अनुमति है, ये मूर्ति लगेगी, आप भी बगल में जहाँ चाहें वहाँ लगाएं, खूब लगाएं, पूरे सागर में लगा दें, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप जैसा पहले एक वार्ड वासियों से राय शुमारी, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ये पहला मामला होगा जब मूर्ति लगाने को लेकर इस तरह का विवाद हो रहा है शहर में। इसीलिए तो कोई किसी से पूछने की कोई जरूरत इसलिए नहीं समझता है
की मूर्ति लग रही, सारे लोग समर्थन करेंगे, सारे लोग आएंगे, कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। ये हमें आभास होता है, मतलब ये विरोध होता। प्रशासनिक चूक मानेंगे आप इसे? अब ये प्रशासनिक चूक है या जो भी है, लेकिन यदि वो कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, विरोध पक्ष कह रहा है, तो हो सकता है प्रशासन की चूक हो, नहीं तो वैसे तो जानकारी होना चाहिए सभी सामान्य। देखिए, एक मामला था, स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा को लगाने की अनुमति दी गई थी और ये कार्यक्रम उसका आयोजन किया गया था, लेकिन जो रहवासी हैं उनकी कुछ कन्फ्यूजन से उनकी तरफ कुछ विरोध हुआ, जिस कारण से स्थिति उत्पन्न हुई है। अभी सभी से चर्चा की गई है कि एक बार सभी लोग सर्वदलीय बैठक और सभी जो संबंधित लोग हैं सभी लोगों के साथ एक बैठक की जाएगी और उसके बाद निर्णय होगा। सर, यहाँ पे स्थानीय लोगों का ये कहना है कि उनको कोई जानकारी नहीं है, जब टेंट लगा तब पता चला कि कार्यक्रम हो रहा है, तो ना तो पार्षद से पूछा गया ना स्थानीय लोगों को जानकारी। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें यदि किसी कोई भी आपत्ति है तो उस संबंध में चर्चा की जाएगी, चर्चा को उपरांत ही कुछ निर्णय लिया। सर, ये कार्यक्रम था जो प्रशासनिक कार्यक्रम था क्या? ये कार्यक्रम था, यही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसमें मैं ये जो किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, नियमानुसार अनुमति जरूर दी गई थी इसमें प्रतिमा लगाने के लिए, लेकिन बात अंत में वही है, फिर से वही बात है कि जो भी आमजन चाहेंगे, जो भी सज्जन चाहेंगे उसका हम सज्जन। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।